हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग ओडीएल के अंदर वाउचर एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए फिनेंशियल के अंदर जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन और उसके अंदर वाउचर एंट्री में हम लोगों को जाना पड़ेगा। वाउचर एंट्री डबल क्लिक करके हम लोग ओपन करेंगे। वाउचर में देखिए यहाँ पे 3 टैब है। एक रिसिप्ट टैब है। रिसिप्ट के अंदर कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट, पेमेंट टैब है। पेमेंट के अंदर कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट और जर्नल। तो ये टोटल 5 किस्म का हम लोग यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैश रिसिप्ट। यहाँ पे देखिए फॉर लोकेशन ऑप्शन है। अगर आप एचओ में बैठ के एंट्री कर रहे हैं, आप लोकेशन का एंट्री यहाँ से बैठ के करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर लोकेशन करके एंट्री कर सकते हैं। मैं एक फॉर लोकेशन करके एंट्री करके आपको दिखा रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिस्टम में जो डेट है वाउचर एंट्री में वही डेट लेता है। अब चाहे तो एट द टाइम ऑफ एंट्री उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे मेन लेजर से। यहाँ से देखिए मैंने ये सेम मेन लेजर चूज़ किया। और अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पे सब लेजर भी एंटर कर सकते हैं। अगर सब लेजर रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे सब लेजर भी एंटर कर सकते हैं F9 दबाने से। यहाँ पे देखिए ऑल मैप और नो सिलेक्शन आ रहा है। ऑल करने से पूरा सब लेजर का लिस्ट आता है। आपको अगर कोई पर्टिकुलर सब लेजर सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्रेडिट अमाउंट आपको डालना है और नरेशन देना है। नरेशन में भी यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे F9 मान देने से देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गया। ये रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट है, तो यहाँ पे कैश रिसिप्ट का ये लिस्ट में जो नरेशन अवेलेबल है वो लिस्ट आपके इधर आ गया। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑल टेस्ट या यहाँ पे सेव बटन है, सेव बटन दबाने से ये वाउचर सेव हो जाएगा। तो दूसरा एक रिसिप्ट दिखाते हैं, एक बैंक रिसिप्ट। हमने स्क्रीन को क्लियर किया, ऑल सी से स्क्रीन क्लियर हो जाता है। एक बैंक रिसिप्ट करते हैं। सेम डेट का हेड ऑफिस के अंदर फॉर लोकेशन हेड ऑफिस, और इस बैंक से रिसीव हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो बैंक रिसिप्ट हम कर रहे हैं, इसमें देखिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो ऑन अकाउंट में भी हम लोग रिसीव कर सकते हैं और रेफरेंस में भी रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा पार्टी है तो हम लोग ऑन अकाउंट में भी डाल सकते हैं पेमेंट को और बाद में उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं और एक रेफरेंस में भी कर सकते हैं। तो मैं पहले ऑन अकाउंट में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए एक बार यहाँ पे ऑन अकाउंट में हम रिसीव कर रहे हैं इसको। यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे और कौन सा बैंक का है उसका डिटेल्स डालेंगे। और नरेशन डाल रहा हूँ और ऑल टेस्ट दबाने से ये सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेव हो गया। बाद में आप इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ इस फॉर्म से भी ये भी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं कर रहा हूँ इसको एडजस्टमेंट। यहाँ पे देखिए एसडी ट्रेडिंग
जो भी पार्टी था वो पार्टी यहाँ पे पॉपुलेट होकर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए ये वाला पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है 10,000 रुपीज़। इधर क्लिक करने से उसका अगेंस्ट में देखिए आउटस्टैंडिंग जो भी बिल्स है वो बिल यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर फास्ट एंट्री करना है हम लोग, हो सकता है कि उसको ऑन अकाउंट में डिपॉजिट कर दे और बाद में जाके हम लोग उसको एडजस्टमेंट करें। इसका एडजस्टमेंट का एक अलग फॉर्म हो। ये जो एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पे बिल टैगिंग बोल के है, ये इसका एडजस्टमेंट भी हम लोग अलग करके आपको दिखाएंगे। यहाँ से भी हम लोग इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो गया और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पे हम लोग एक रिसिप्ट एंट्री पार्टी का किया जो कि ऑन अकाउंट है। अब दूसरा एक रिसिप्ट एंट्री करते हैं जो कि रेफरेंस पे है, इसी पार्टी का करेंगे। देखिए यहाँ पे रेफरेंस लिया हमने। इधर देखिए इस पार्टी का यहाँ पे दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट अमाउंट दिखा रहा है और ये ड्यू अमाउंट है। और इसका एक क्रेडिट नोट भी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल क्रेडिट नोट अवेलेबल है तो यहाँ पे ये हाईलाइट होके दिखाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट नोट का लिस्ट आया, इससे हमने ये लिस्ट कर दिया। और पार्टी हो सकता है कि फुल बिल पेमेंट किया है तो उसके लिए कोई डिस्काउंट काटेंगे या आप कोई डिस्काउंट देंगे तो हम लोग यहाँ पे वो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जैसे कि देखा आपने, मैंने राइट क्लिक करके यहाँ डिस्काउंट ऑप्शन लिया और यहाँ पे ग्रॉस बिल और नेट अमाउंट पे ये डिस्काउंट अवेलेबल है। मैं यहाँ पे 0.5% डिस्काउंट दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे करके हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये बैंक रिसिप्ट हो गया। तो हम लोग देखा यहाँ पे कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट जो कि ऑन अकाउंट है पार्टी का, ऑन अकाउंट में कैसे रिसीव करेंगे और रेफरेंस वाइज कैसे रिसीव करेंगे। अभी देखेंगे हम लोग पेमेंट एंट्री। तो उसके लिए हम लोग पेमेंट टैब में जाएंगे। पेमेंट एंट्री में भी वैसा ही है, नॉर्मल पेमेंट एंट्री है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉल लोकेशन करके एंट्री कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का पेमेंट, और इसका अगर सब लेजर रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एक 700 रुपीज़। और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ऐसा करके हम लोग कैश पेमेंट भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दूसरा एक पेमेंट आपको दिखा रहे हैं वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, इसके अंदर कुछ होता नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम लोग नॉर्मल रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर को इशू करेंगे। देखिए 02 लोकेशन के लिए ये एंट्री पास कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट टू बैंक।
ये नॉर्मल सिंपल एंट्री है जो कि कैश को बैंक में डाला जा रहा है। तो हम लोग यूरियल के अंदर कोई कॉन्ट्रा बोल के अलग सा वाउचर नहीं होता है, हम लोग पेमेंट वाउचर से ही या रिसिप्ट वाउचर से ही इसको एंट्री करेंगे। अब देखते हैं बैंक पेमेंट। देखिए यहाँ पे हम लोग एक बैंक पेमेंट कर रहे हैं जो कि रेंट का पेमेंट है। और उसके अंदर हम लोग टीडीएस भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये टीडीएस बटन एक्टिवेट है, टीडीएस का ऑटो कैलकुलेशन करने के लिए। रेंट में हम लोग पार्टी का टीडीएस काटेंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पेमेंट अमाउंट है वो डालेंगे और कितना टीडीएस कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट अमाउंट पे डालेंगे। यहाँ पे देखिए 2000 रुपीज़ दिखा रहा है टीडीएस, और वो लेस होके ये अमाउंट देखिए यहाँ पे सेट हो रहा है कि 98,000 आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए ये पार्टी को 1 लाख रुपया डेबिट हो रहा है और टीडीएस काट के टीडीएस 2000 रुपीज़ आप काट रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, रेंट के अंदर, और 98,000 ये बैंक से पेमेंट होगा पार्टी को। यहाँ पे हम लोग चेक नंबर डाल देंगे। और इस एंट्री को अगर नरेशन का ज़रूरत है तो नरेशन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और इस एंट्री को हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये वाउचर में जो ऑटोमेटिक टीडीएस कैलकुलेशन होता है, इसी तरह से ऑटोमेटिक टीडीएस कैलकुलेशन हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, मैंने ये वाउचर नंबर को कॉपी कर लिया। सेम टाइप ऑफ वाउचर एंट्री करने के लिए, सेम वैल्यू का वाउचर एंट्री करने के लिए हम लोग उसको कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाउचर नंबर मैंने कॉपी कर दिया, एक 11 का एंट्री है। देखिए मैं यहाँ पे ये जो अदर बटन है, ये अदर बटन में जाके ये वाउचर नंबर यहाँ पे पेस्ट करने से देखिए ये वाउचर यहाँ पे आ गया। हम लोग खाली, हो सकता है सेम टाइप का वाउचर है तो हम लोग यहाँ पे देखिए डेट चेंज करके ये वाउचर को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह सेम टाइप ऑफ वाउचर और वैल्यू आप यहाँ पे फास्ट एंट्री कर सकते हैं कॉपी करके। दूसरा एक टाइप दिखा रहा हूँ मैं पेमेंट वाउचर में, जो कि नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है। जो कि सन्डी क्रेडिटर्स का पेमेंट एंट्री है। यहाँ पे पार्टी हमने सिलेक्ट किया और रेफरेंस पे डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि बोला, यहाँ पे सर्च का काफ़ी सारा ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे टी बोल के जो ऑप्शन दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर पेमेंट टर्म्स दिया हुआ है इस बिल के अंदर, कि इसके अंदर पेमेंट टर्म से ये कैलकुलेट होगा। हम लोग यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो भी पार्टी का है वो यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डीएन बोल के ऑप्शन है, इसको क्लिक करने से देखिए ये डेबिट नोट मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ और ये पेमेंट टर्म्स है पार्टी का, हम लोग ग्रॉस पे कैलकुलेट कर देंगे। देखिए ये ग्रॉस पे इतना डिस्काउंट बता रहा है। क्योंकि ये डेट ओवर हो गया है, हम लोग चाहे तो यहाँ पे मैनुअली इसको डाल सकते हैं।
इसका जो टर्म्स है उसका डेट ओवर हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको मैनुअली डाले हैं। देखिए यहाँ पे 2000 रुपीज़ डिस्काउंट लेस करके यहाँ पे जो पेमेंट सेट हुआ है। दूसरा देखते हैं इसका पेमेंट टर्म्स, इसमें भी वही है। देखिए इफेक्टिव डेट यहाँ पे 31 डेज दिखा रहा है। यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है कैटेगरी ओवर ड्यू बोल के। हम लोग भी फिर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए ऑटोमेटिक ये सेट होगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे मैनुअली भी डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। देखिए ये जो अमाउंट सेट हुआ है इसमें डिस्काउंट ऑप्शन है। अगर पार्टी के बिल के अंदर पेमेंट टर्म्स डाला हुआ नहीं है, जैसे कि इस बिल में नहीं है, तो हम लोग इसमें मैनुअली भी डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ग्रॉस पे कैलकुलेट कर रहे हैं 0.5%। देखिए ये 10 रुपया लेस करके यहाँ पे सेट हो रहा है, और उसको हम लोग ये इतना अमाउंट पेमेंट सेट हो रहा है और हम लोग इसको सेट कर देंगे, सेव करेंगे। ये जो डिस्काउंट हमने काटा है उसको भी पोस्टिंग के लिए हम लोग डिस्काउंट का लेजर डालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर दे दिया। देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 60436.50, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। यहाँ पे चेक नंबर भी हम लोग डालेंगे क्योंकि पेन ये बैंक पेमेंट है। दोबारा सेव करते हैं। नरेशन अगर डालना है तो हम लोग नरेशन डाल सकते हैं। अब देखिए ये वाउचर का ये प्रिंट आउट है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इस प्रिंट आउट में कि कितना अमाउंट पेमेंट हो रहा है, और उसका बैंक डिटेल्स है, कैसे पेमेंट हो रहा है, चेक में, चेक नंबर, चेक डेट, और कौन सा पार्टी का पेमेंट हो रहा है, उस पार्टी का फुल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह, कौन कौन सा बिल के अगेंस्ट में पेमेंट हो रहा है उसका डिटेल्स आ रहा है, उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, डॉक्यूमेंट अमाउंट कितना है और कितना हम लोग पेमेंट डाले हैं वो दिखा रहा है, और हमने क्या क्या लेस किया है, ये तीनों बिल से वो सारा यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये सब लेस करने के बाद ये नेट अमाउंट सेट हो रहा है। तो ये वाउचर का प्रिंट आउट है। तो हम लोग पेमेंट वाउचर भी देख लिया यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे जर्नल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जर्नल एक नॉर्मल लेजर टू लेजर एंट्री है। यहाँ पे जर्नल एंट्री के लिए हम लोग ये जर्नल टैब में जाएंगे और यहाँ पे एंट्री डालेंगे। यहाँ पे लोकेशन, जैसे कि बोला, आप कोई भी लोकेशन के लिए ये एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एंट्री डाल रहा हूँ। इस लेजर को हम क्रेडिट कर रहे हैं।
देखिए यहाँ पे जो एंट्री डाला है इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, जो गलत एंट्री था उसको रिवर्सल किया है जर्नल एंट्री से। तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखा कि रिसिप्ट एंट्री कैसे करते हैं, पेमेंट एंट्री कैसे करते हैं और जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। रिसिप्ट के अंदर कैश रिसिप्ट, बैंक रिसिप्ट, पेमेंट के अंदर कैश पेमेंट, बैंक पेमेंट और नॉर्मल जर्नल एंट्री हमने देखा। और इसके अंदर जो अगर पुराना वाला वाउचर आपको देखना है तो यहाँ पे कोई भी टैब में आके आप ऑल्ट ई दबाएंगे और F9 से कोई भी वाउचर को आप क्वेरी कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे 01 नवंबर लिख रहा हूँ तो नवंबर का जितना भी वाउचर है देखिए यहाँ पे वो शो कर रहा है। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप दोबारा ऑल्टी दबाने से वो वाउचर यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है देखने के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए। तो इसी तरह देखा हम लोग ओरियल के अंदर वाउचर कैसे एंट्री करते हैं।